मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर का ये शेर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की ज़िंदगी पर बिल्कुल ठीक बैठता है। जिस तरह उन्होंने मोदी सरकार और पुलवामा हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे और उन्होंने खुलेआम कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने, मीडिया ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया और आज उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। कभी आपने सोचा है कि इस देश में सच बोलना कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो गवर्नर रहते हुए भी सत्ता से नहीं डरा, जिसने पुलवामा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सवाल उठाए और अब अचानक वो हमारे बीच नहीं रहे। क्या ये सिर्फ एक मौत है या फिर एक ईमानदार आवाज़ को खामोश कर दिया गया? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन थे सत्यपाल मलिक, पुलवामा अटैक पर उन्होंने क्या सच बताया, मोदी सरकार से उनकी क्या टक्कर थी और उनकी मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो राजनीति में की हर दिशा में रहा, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता दल। 1974 में पहली बार एमएलए बने, 1980 में राज्यसभा पहुंचे, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली तब जब वो 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने। आर्टिकल 370 हटाए जाने के वक्त वो वही थे। एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद उन्होंने कई बार ऐसी बातें कही जो सरकार को तकलीफ दे सकती थी, जिसे सच्चाई कहा जाता है, और शायद यहीं से टकराव की शुरुआत होती है। 14 फरवरी 2019 देश के इतिहास का सबसे दर्दनाक और काला दिन। पुलवामा में 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, लेकिन इस हमले के कुछ साल बाद सत्यपाल मलिक ने जो बताया वो सुनकर हर हिंदुस्तानी का दिल हिल गया। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ ने एयरलिफ्ट की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, और जब मैंने मोदी जी को बताया तो कहा गया चुप रहो, पाकिस्तान पर डाल दो सब कुछ। ये शब्द एक पूर्व राज्यपाल के थे। क्या ये केवल आलोचना थी या एक जिम्मेदार नागरिक की चेतावनी, या सच्चाई से रूबरू कराना? पुलवामा ही रही, सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर कई और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोवा और मेघालय में भ्रष्टाचार की शिकायत की, लेकिन पीएम ने लाइटली लिया। किसान आंदोलन पर भी उन्होंने विचार रखे और वो कहते थे कि मोदी जी किसानों से नफरत करते हैं, वो कभी उनसे नहीं मिलते। ये बातें किसी विपक्षी नेता ने नहीं कही, बल्कि उस इंसान ने कही जो खुद राजभवन में बैठा हुआ था। सत्यपाल मलिक ने पद पर रहते हुए सच्चाई बोलने का दम दिखाया था, जो आज के नेताओं में नहीं देखा जा रहा। शायद इसी वजह से उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक सिस्टम से दूर किया जाने लगा। उन्हें कोई पद की लालसा नहीं थी, इसीलिए वो पद पर रहने के बावजूद भी इस तरह के विचार और इस तरह की बात रखा करते थे। और अब जब उन्होंने कहा कि वो एक नई पार्टी या आंदोलन की सोच रहे हैं, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। 5 अगस्त 2025 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिल्ली में इलाज के दौरान सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। उनकी उम्र 79 साल थी। वे किडनी फेलियर, हाई बीपी, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से जूझ रहे थे। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डेथ है या फिर सत्ता की कहानी को खामोश करने का तरीका? सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, जो सरकार से टकराया वो बचा नहीं। क्या अब इस देश में सच्चाई बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है? चाहे आप उनकी बातों से सहमत हो या नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्यपाल मलिक एक बहादुर इंसान थे। कम से कम उनके आरोपों की जांच तो कराई जा सकती थी। उन्होंने सत्ता में रहते हुए सिस्टम की कमियों को उजागर किया। उन्होंने राजनीति में ईमानदारी के एक उदाहरण पेश किया, और अब जब वो चले गए हैं, सवाल बचा है, क्या हम उनकी आवाज़ को भूल जाएंगे? क्या उनके द्वारा बताई जाने वाले विचारों को और आरोपों को ऐसे भुला दिया जाएगा? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वाकई सच बोलना आदमी जिंदा है, या फिर सत्यपाल मलिक के साथ ही वो भी चला गया? अगर आप मानते हैं कि इस देश में सच्चाई की कद्र होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें अपने विचारों को। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सोच के साथ। धन्यवाद।